2020 में शुरू की गई केंद्र सरकार द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत हिमाचल केवल 10% किसानों को फायदा पहुंचा पाए है। योजना के तहत किसानों बागवानों को कृषि आधारित उत्पादों को लेकर लघु उद्योग स्थापित करने के लिए सस्ती दरों पर लोन दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर इसका फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा, जिसको लेकर हिमाचल के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित अधिकारियों को कर्ज देने और अन्य विभागीय प्रक्रियाओं को सरल करने का निर्देश दिए हैं। शिमला में कृषि विभाग द्वारा आयोजित एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के राज्य स्तरीय सम्मेलन में बोलते हुए कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि हिमाचल के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 925 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्रोजेक्ट मंजूर किया है, जिसके माध्यम से किसानों को खेतों में ही छंटाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग व अन्य कृषि आधारित उद्योगों के लिए सस्ते ब्याज पर लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है। कृषि अब कई उद्योगों के साथ सीधे तौर पर जुड़ गई है। युवाओं को आकर्षित करने के लिए कृषि में विविधता बेहद जरूरी है। विभागों में समन्वय की कमी से कृषि के कई प्रोजेक्ट प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पाए हैं। कृषि में सिंचाई का क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित है, बिना पानी कृषि हो पाना संभव नहीं है। कृषि मंत्री ने नाबार्ड से कृषि सिंचाई की तरफ अधिक ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने नाबार्ड से लोनिंग प्रोसेस को और आसान करने का आग्रह भी किया। वहीं कृषि मंत्री ने बैंक से एग्रीकल्चर लोन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाने की बात भी कही। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर्स एग्रीकल्चर फंड जो है वो 1,000 करोड़ रुपए का एक फंड्स क्रिएट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये प्रोजेक्ट जो है वो 7 साल के लिए है। तो वो लगभग 325 करोड़ रुपए जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए भी दिया है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में मतलब कहने का यह है कि जो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उनको लोनिंग का प्रावधान जो है वो थ्रू बैंक्स नाबार्ड ने किया है। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वैसे तो 6% है, लेकिन उस 6% में से जो है वो कुछ भारत सरकार देगी और 4% जो है वो हमारे अपने एग्रीकल्चर्स को देना पड़ेगा। उसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम जो है वो अपनी एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की एक्टिविटीज़ को प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं, कोल्ड स्टोर्स खोल सकते हैं और पॉली हाउसेस खोल सकते हैं। इस तरह से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए ग्रेडिंग सेंटर हम खोल सकते हैं। इसी तरह से उसमें हाइड्रोपोनिक और वर्टिकल एग्रीकल्चर और हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर उसको इनकरेज कर सकते हैं। इसी तरह से अपने गांवों में हम ग्रेडिंग सेंटर्स और प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा सकते हैं। तो मैं देख रहा था कि कुछ बड़े बड़े जो मिल्स हैं, ख़ास करके ये मिल्स जो हमारी वीट की मिल्स हैं दूसरे, उनको दिया जा रहा है। मैं क्या इसको थोड़ा डिस्करेज करो, क्योंकि वो बड़े मिल मालिक हैं, करोड़ रुपये उनको पास पहले सरकार का फंसा हुआ है। तो ठीक है कि बाई प्रोडक्ट्स तो वो ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन हमें जो मीडियम और स्मॉल फार्मर्स है उसकी तरफ ज़्यादा जो है वो करना है। इसलिए ये एक वर्कशॉप इंटरेक्शन के लिए विद बैंकिंग के जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, एग्रीकल्चर्स के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, और इस तरह से भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो इस लिंकेजेस को देख रहे हैं उनके लिए है वो वर्कशॉप हो। कुछ मैंने डिप्टी डायरेक्टर्स बुलाए हैं, कुछ बेनिफिशरीज हैं, उनसे जो है अब आइडियाज़ वगैरह एक्सचेंज किए जा रहे हैं। तो ये जो फंड्स है ये सिर्फ एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशंस और ये फंड्स उस लोनिंग के रूप में जो है वो हम स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स को दें। लोगों को सर इजीली जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह की प्रोग्रेस आप देखते हैं, हालांकि जो प्रेजेंटेशन भी हो रही है उसमें लग रहा है कि थोड़ा प्रोग्रेस कम है, उसको तेज कैसे? देखिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर फंड जो है वो 1,000 करोड़ रुपए का एक फंड्स क्रिएट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये प्रोजेक्ट जो है वो 7 साल के लिए है। तो वो लगभग 325 करोड़ रुपए जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए भी दिया है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में मतलब कहने का यह है कि जो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उनको लोनिंग का प्रावधान जो है वो थ्रू बैंक्स नाबार्ड ने किया है। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वैसे तो 6% है, लेकिन उस 6% में से जो है वो कुछ भारत सरकार देगी और 4% जो है वो हमारे अपने एग्रीकल्चर्स को देना पड़ेगा। उसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें
हम जो है वो अपनी एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशंस की एक्टिविटीज़ को प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं, कोल्ड स्टोर्स खोल सकते हैं और पॉली हाउसेस खोल सकते हैं। इस तरह से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए ग्रेडिंग सेंटर हम खोल सकते हैं। इसी तरह से उसमें हाइड्रोपोनिक और वर्टिकल एग्रीकल्चर्स और हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर उसको इनकरेज कर सकते हैं। इसी तरह से अपने गांवों में हम ग्रेडिंग सेंटर्स और प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा सकते हैं। तो मैं देख रहा था कि कुछ बड़े बड़े जो मिल्स हैं, ख़ास करके ये मिल्स जो हमारी वीट की मिल्स हैं दूसरी हैं, उनको दिया जा रहा है। मैं कहा इसको थोड़ा डिस्करेज करो, क्योंकि वो बड़े मिल मालिक हैं, करोड़ रुपये उनको पास पहले सरकार का फंसा हुआ है। तो ठीक है कि बाई प्रोडक्ट्स तो वो ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन हमें जो मीडियम और स्मॉल फार्मर्स है उसकी तरफ ज़्यादा जो है वो करना है। इसलिए ये एक वर्कशॉप इंटरेक्शन के लिए विद बैंकिंग के जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, एग्रीकल्चर्स के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, और इस तरह से भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो इस लिंकेजेस को देख रहे हैं उनके लिए है वो वर्कशॉप हो। कुछ मैंने डिप्टी डायरेक्टर्स बुलाए हैं, कुछ बेनिफिशरीज हैं, उनसे जो है अब आइडियाज़ वगैरह एक्सचेंज किए जा रहे हैं। तो ये जो फंड्स है ये सिर्फ एग्रीकल्चर्स डाइवर्सिफिकेशंस और ये फंड्स उस लोनी के रूप में जो है वो हम स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स को दें। लोगों को सर इजीली